तालियां हो जाए इब्राहिम के लिए। क्या कमाल शेर पढ़े, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों आगे बढ़ते हुए एक ऐसे ही शायरा की जानिब आपको लेके चल रहा हूँ जो आपको इवेंट को मैनेज करती हुई नज़र आ रही हैं और जिन्होंने इस कार्यक्रम का पूरा बोझ अपने कंधों पे लिया और इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कराने में पूरी कोशिश अपनी झोंकी है, मेहनत की है। और अक्सर ऐसा देखते हैं कि जो मुंतज़िम होता है अगर खुद शायर है तो वो तैयारी में ही बहुत लग जाता है। शारिक कैफ़ी साहब के इस शेर के साथ उन्हें दावत सुखन देता हूँ कि फ़र्क तो पड़ना था यारी में, फ़र्क तो पड़ना था यारी में, इतनी लंबी बीमारी में, महफ़िल का क्या लुत्फ़ उठाएं, महफ़िल का क्या लुत्फ़ उठाएं, थक जाते हैं तैयारी में। भरपूर तालियों से स्वागत कीजिए दिव्या सिसोदिया मीरा का कि वो आएँ और अपने कलाम से अहले महफ़िल को लुत्फ़अंदोज़ करें। ज़ोरदार तालियाँ। नमस्कार। मैं शुरू करती हूँ बिना किसी तमीज़ की इजाज़त। चंद शेर देखें। कैसी कैसी अफरा तफरी होती है, कैसी कैसी अफरा तफरी होती है, जब भी बात हमारे हक की होती है। कैसी कैसी अफरा तफरी होती है, जब भी बात हमारे हक की होती है। बलि चढ़े मेरे सारे ख्वाबों अरमा, बलि चढ़े मेरे सारे ख्वाबों अरमा, पापा पगड़ी इतनी महंगी होती है। बलि चढ़े मेरे सारे ख्वाबों अरमा, पापा पगड़ी इतनी महंगी होती है। तन्हाई तन्हाई चिल्लाने वालों, तन्हाई तन्हाई चिल्लाने वालों, तन्हाई देखी है कैसी होती है। तन्हाई तन्हाई चिल्लाने वालों, तन्हाई देखी है कैसी होती है। सब छोड़ गए तब जाकर इतना समझे हम, सब छोड़ गए तब जाकर इतना समझे हम, धीरे धीरे याद भी धुंधली होती है। सब छोड़ गए तब जाकर इतना समझे हम, धीरे धीरे याद भी धुंधली होती है। बलि चढ़े मेरे सारे ख्वाबों अरमा, पापा पगड़ी इतनी महंगी होती है। एक और गज़ल देखें। जो भटके हैं उन्हें घर वापसी करनी पड़ेगी ना, जो भटके हैं उन्हें घर वापसी करनी पड़ेगी ना, कि आखिर में दियों को रोशनी करनी पड़ेगी ना। जो भटके हैं उन्हें घर वापसी करनी पड़ेगी ना, कि आखिर में दियों को रोशनी करनी पड़ेगी ना। मैं लड़की हूँ अगर चाहूँ तो घर पर बैठ सकती हूँ, मैं लड़की हूँ अगर चाहूँ तो घर पर बैठ सकती हूँ। वो लड़का है उसे तो नौकरी करनी पड़ेगी ना। मैं लड़की हूँ अगर चाहूँ तो घर पर बैठ सकती हूँ, वो लड़का है उसे तो नौकरी करनी पड़ेगी ना। और ये ख़ास शेर इस गज़ल से। बिना मांगे हमारा साथ देते आ रही हो तुम। मेरी पूरी टीम जो भी मेरे साथ आज हैं यहाँ, उन सभी के लिए ये नज़र, मैं उन सबकी नज़र एक शेर। बिना मांगे हमारा साथ देते आ रहे हो तुम, ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ भी करनी पड़ेगी ना। मैं जैसा चाहती थी हूँ बहू है हर मानी, मैं जैसा चाहती थी हूँ बहू है हर मानी में, अब उससे तो मोहब्बत आखिरी करनी पड़ेगी। जो टाली जा सकी वो बात अब तक टालते आए, जो टाली जा सकी वो बात अब तक टालते आए। ज़रूरी बात हो तो बात भी करनी पड़ेगी ना।
जो टाली जा सकी वो बात अब तक टालते आए। जरूरी बात हो तो बात भी करनी पड़ेगी ना। न जाने कब के सोए हैं सियासी लोरियां सुनकर। ये शेर मेरे पापा के लिए मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ। उनके कहने पे मैंने ऐसा कुछ लिखा। न जाने कब के सोए हैं सियासी लोरियां सुनकर, जगा दे जो मेरा वो शायरी करनी पड़ेगी ना। न जाने कब के सोए हैं सियासी लोरियां सुनकर, जगा दे जो मेरा वो शायरी करनी पड़ेगी ना। ये सुनकर भी सो रहे हैं अभी। आप लोगों को तालियां बजती रहे दोस्तों। जानना पड़ेगा। नहीं, वो खो गए शेर में। ये मैं खुद को डिफेंड करते हुए एक और गजल देखें। स्वागत। जो नौकरी करनी पड़ेगी ना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं लड़की हूँ अगर चाहूँ तो घर पर बैठ सकती हूँ। मैं लड़की हूँ अगर चाहूँ तो घर पर बैठ सकती हूँ। वो लड़का है उसे तो नौकरी करनी पड़ेगी ना। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। एक गजल चंदा शाह, बहुत शुक्रिया। मतलब समात फरमाए। जो पूरी रात मेहनत से बनाया टूट जाएगा। जो पूरी रात मेहनत से बनाया टूट जाएगा, कि मेरे जागते ही ये घरौंदा टूट जाएगा। जो पूरी रात मेहनत से बनाया टूट जाएगा, कि मेरे जागते ही ये घरौंदा टूट जाएगा। हुस्ने मतलब देखें गज़ल से कि अधूरी ख्वाहिशें लेकर बेचारा टूट जाएगा। अधूरी ख्वाहिशें लेकर बेचारा टूट जाएगा। अचानक टिमटिमाता एक सितारा टूट जाएगा। अचानक टिमटिमाता एक सितारा टूट जाएगा। तू फिर से सोच ले, जो कह रहा है कर सकेगा ना। तू फिर से सोच ले, जो कह रहा है कर सकेगा क्या। नहीं तो हम गरीबों का भरोसा टूट जाएगा। तू फिर से सोच ले, तू फिर से सोच ले, जो कह रहा है कर सकेगा क्या। नहीं तो हम गरीबों का भरोसा टूट जाएगा। तुम्हारे कहने भर से मुस्कुराकर चल दिया चुपचाप। तुम्हारे कहने भर से मुस्कुराकर चल दिया चुपचाप। और एक दिन चलते चलते वो बेचारा टूट जाएगा। किसी दिन आड़े आएंगी अना मेरी तुम्हारी और, किसी दिन आड़े आएंगी अना मेरी तुम्हारी और, किसी दिन एक झटके में ये रिश्ता टूट जाएगा। तू खुद को भूल के उसके हवाले जिंदगी तो कर। तू खुद को भूल के उसके हवाले जिंदगी तो कर। मेरा तेरा भरम सारा का सारा टूट जाएगा। और मैं एक आखिरी नज्म पढ़ के इजाज़त लेना चाहती हूँ। नज्म का उन्वान है दुपट्टा। मैं पहली बार किसी मंच पे नज्म साझा कर रही हूँ, तो मेरी मैं घर के एक कमरे के किसी कोने में अकेली खामोशी के साथ बैठी सोच में डूबी हुई हूँ। अपने ही हालात पर पछता रही हूँ। सोचती हूँ देर कर दी मैंने शायद खुद को ही पहचानने में। क्या तलाफ़ी हो पाएगी मेरे नुकसान की? क्या तलाफ़ी हो पाएगी मेरे नुकसान की? ये हाल जो मेरा अभी है, इससे तो एक बार को मैं खुद ही डर जाऊँ। ये बिखरे और उलझे बाल, कुर्ता रंग फीका पड़ गया जिसका, नज़र आती हैं जिस पे सलवटें भी साफ। आँखों के तले ये स्याह घेरे, आँखों के तले ये स्याह घेरे कुछ गवाही देते से मालूम होते हैं उसी माजी की जिसने आज इन हालात में डाला है। आँखों के तले ये स्याह घेरे कुछ गवाही देते से मालूम होते हैं उसी माजी की जिसने आज इन हालात में डाला है। वो जो दूर दरवाज़ा है, वो जो दूर दरवाज़ा है, उसके सामने से आते जाते लोग अंदर देखते हैं, रोज़ हंसते हैं मेरे इस हाल पर। वैसे सुबह से शाम होने को है, उठना चाहिए, ठीक करना चाहिए हुलिया। ज़रा बालों को सुलझा लूँ, ज़रा बालों को सुलझा लूँ, ज़रा बाहर निकल जाऊँ।
मैं इस माजी के कमरे से निकल कर सैर पर जाऊं, ज़रा बालों को सुलझा लूं, ज़रा बालों को सुलझा लूं। माफ़ कीजिएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पानी। अपने घर के आँखों के तले ये स्याह घेरे कुछ गवाही देते से मालूम होते हैं, उसी माजी की जिसने आज इन हालात में डाला है। वो जो दूर दरवाज़ा है, उसके सामने से आते जाते लोग अंदर देखते हैं, रोज़ हंसते हैं मेरे इस हाल पर। वैसे सुबह से शाम होने को है, उठना चाहिए, अब ठीक करना चाहिए हुलिया, ज़रा बालों को सुलझा लूँ, ज़रा बाहर निकल जाऊँ, मैं इस माजी के कमरे से निकल कर सैर पर जाऊँ। दुपट्टा वो किधर है? कुछ रंगीन मुस्तकबिल के ख्वाबों की तरह सुंदर, मैंने देखा था यहीं बिस्तर पे, यहीं होगा कहीं तकिए के नीचे। मिल गया, चलती हूँ वरना देर होगी, लौटना भी है। ये क्या, बाहर निकलते वक्त दरवाजे से निकली कील से मेरा दुपट्टा फंस गया। मैंने ज़बरदस्ती की तो फट जाएगा। ये कील इस रंगी दुपट्टे के यूँ टुकड़े करके मानेगी। इसी एक सोच में अब भी इसी दर पे खड़ी हूँ, सैर पर निकलूं